तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामकता के साथ मैदान में उतर चुके हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद शुरू हुई यह जुबानी जंग अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भी साफ दिखने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, यह सिर्फ हंगामा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गरीब, किसान, युवा और महिला विरोधी है। उनका कहना है कि सरकार 59,000 करोड़ रुपए इससे अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आई थी, जिसमें विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन विपक्ष ने रचनात्मक चर्चा करने के बजाय राजनीतिक टकराव का रास्ता चुन लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव, देखिए यहां मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए, राजनीतिक हमले किए। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का सम्मान करती है और पार्टी को आगे बढ़ाने में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करने में विफल रही है। इस दौरान सबसे अहम बात यह रही कि अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश की। अब तक पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की परिभाषा में पंडित भी शामिल है। पंडित यानी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण समाज को अपने व्यापक सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनाने का संदेश दे चुकी है। राजनीतिक जानकार इसी 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की नई सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने केवल सामाजिक समीकरणों की बात नहीं की, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है और इसे भाजपा का सबसे बड़ा पाप उन्होंने बताया। उन्होंने दावा किया कि दान पात्र के नीचे सुरंग बनाई गई, प्रभु श्री राम का पैसा चुराया गया। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ में शंकराचार्य के स्नान से रोके जाने का मुद्दा भी उठाते हुए सरकार पर सनातन परंपराओं के अपमान के आरोप लगाए। सुनिए जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच किस तरह का वार पलटवार हुआ। समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका यह आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के पकड़ करके जेल भेज दिया। छोटे छोटे कर्मचारियों को कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने, जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो यह है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो
और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग। देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ डीसीएम है, नकली रसीद छपाया था। एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। नहीं है ऐसा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। अब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जिक्र किया है तो लोग पूछेंगे भी कि सुदामा कौन है, कृष्ण कौन है। पीडीए की परिभाषा थोड़ा सा सुन लीजिए। अखिलेश जी चूंकि यहीं नहीं रुके, उन्होंने और क्या कहा जरा सुनिए। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बहुत सी घटनाएं पता होंगी। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। राघवेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अतुल भाई का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। विश्वनाथ जी का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, आज तो गजब ही बोले भैया जी ने तो आज क्षमा बांध दिया। क्या क्या उदाहरण नहीं दिए कृष्ण सुदामा से लेकर, और उन्होंने पीडीए भी बता दिया कि ये पीडी जो है, विश्वनाथ मिश्रा जी ये तो आप लोगों के लिए बोला गया कि इसमें भाई साहब देखो ये पंडित की फुल फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म है। कैसा लगा आपको? उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये लोग युवाओं, किसानों, गरीब, पिछड़े, महिलाओं सबके विरोधी हैं, सबके विरोधी हैं, ये पापी हैं, ये लोग पाप करके बैठे हैं। अब बताइए, ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई है?
है। अब ये कृष्ण सुदामा वाला जो जिक्र किया है विश्वनाथ मिश्रा जी, भगवान श्री कृष्ण कौन है, सुदामा कौन है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। धन्यवाद सुनील जी। अतुल भैया को एक बार फिर से प्रणाम करूंगा। अतुल भैया आज मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे महाभारत में श्री कृष्ण वाले स्वरूप में, तो मैं प्रणाम फिर से कर रहा हूं आपको। ठीक, विश्वनाथ मिश्रा जी आप मुझे सुदामा वाली स्थिति में दिख रहे हो आज। धन्यवाद सुनील भाई जी। अतुल जी को और हालांकि सुदामा वाली स्थिति में राघवेंद्र भाई भी हैं, वो अलग नहीं है, लेकिन राघवेंद्र भाई चूंकि टीका वीका लगा के बैठे हैं टिप टाप, तो इसलिए वो सुदामा वाली स्थिति में नहीं दिख रहे। खैर विश्वनाथ मिश्रा जी कंप्लीट करें। देखिए सुनील जी, एक ही स्टेटमेंट आता है कि राजनीति क्या न करावे, जो न कराए वो सब कम है। मुझे वो एक याद आ रहा है, एक पत्रकार था, अखिलेश जी से कुछ उसने सख्त सवाल पूछे थे, तो अखिलेश जी ने कहा था क्या नाम है तुम्हारा, कोई मिश्रा, अच्छा मिश्रा जी, यही टोन यही था, अरे अच्छा मिश्रा जी, अरे पंडित जी हैं जरा नोट कर लो। ये हमको इस बात को समझना होगा। देखिए एक बात, ये बात ठीक है बिल्कुल समाजवादी, और सीरियस नोट, ये बात ठीक है कि समाजवादी पार्टी का एक पीडीए उन्होंने कैलकुलेट किया वोट परसेंटेज से कि पिछड़ा इतना वोट है, दलित इतना है, अल्पसंख्यक तो हमारा है। इसको अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, कॉम्बो पैक है, वो शायद अच्छा निकल जाए। पर इनफैक्ट चीजें बनी, जो माहौल आपने बनाया, भाई राजनीति में ये सब चीजें की जाती हैं, ये मैं उसको कहीं कोई सवाल नहीं उठाता, जो चीजें जो कर सब पाता है सब कोई करता है, सबने किया और वो हिट कर गया, उसका कम से कम काम भर का हिट तो कर ही गया कि आपको सबसे ज्यादा सीटें मिली, अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन क्या वो हर बात चलेगा? क्या जब आप उस पिछड़ा को, जब आपने कहा था आज कभी पंडित कह देंगे, तो क्या वो चलेगा? देखिए जनता की मेमोरी फेड आउट नहीं होती है, खत्म नहीं होती, वो चीजों को हम राजनीतिज्ञों से बेहतर देख पाती है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, राजनीतिज्ञों को ये लगता है कि शायद ये मूर्ख है, वो समग्रता से चीजों को देखती, सभी चीजों को। हम जो कुछ करें, अगर हम राजनीतिक कुर्सी पर बैठे हैं, जो कुछ भी करें, जनता उस जो हमारे निजकृत कर्म हैं, जो हमारे एक्शंस हैं एज पॉलिटिकल लीडर, उन सबको समग्रता से देखती है, प्रॉपर एनालिसिस करती है, उसके बाद निर्णय देती है। कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जी। निश्चित रूप से देखिए एक चीज है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम से कम ब्राह्मण का भी सवाल उठने लगा है, ये एक बड़ी बात है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ब्राह्मणों को पूछने लगे हैं, ये बड़ी बात है। मुझे तो लगता नहीं था कि एक कहाँ राजनीति जा रही है, कैसे हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं ये जरूर कहूंगा ऑन अ लाइटर नोट कि ब्राह्मणों को छोड़ करके समग्र समाज का बार बार सवाल करता हूं समाजवादी पार्टी से कि आप उसको भिन्न भिन्न उसमें न करें, आप समग्रता से करें कि आप पूरे समाज के लिए क्या करें। वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पे मुझे केवल ये संशय आता है कि आप वो टुकड़े टुकड़े में क्यों करते हैं, कभी इस पर कहते हैं, कभी उस पर कहते हैं, तो उससे आपका जो स्टैटिक वो होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म आपका अश्योरेंस होना चाहिए समाज के प्रति, वो नजर नहीं आता है। निश्चित रूप से देखिए आप विरोध करते, सदन के में जो कुछ हुआ, स्टेजो स्टेलमेट चला, उस पर मेरा बड़ा थोड़ा सा विरोध ये जरूर है कि आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं जी, जो विरोध में बैठी है, विपक्ष में बैठी है, सब्सटेंशियल संख्या है। निश्चित रूप से आप पूरा विरोध करते, अपने विषयों को उठाते, उनको दर्ज कराते, लेकिन गरीबों के संबंधित जो भी आपको वेलफेयर स्कीम्स थी उन पर भी चर्चा कर लेते, तो क्या है वो ऑन रिकॉर्ड होता, सदैव के लिए होता। जनता को भी लगता कि नहीं, इन्होंने हमारे लिए इन विषयों की लड़ाई इन शब्दों में लड़ी, हमारे लिए ये इनकी विचारधारा है, तो उसको आपके प्रति निर्णय जो अपना विचार बनाने में आसान होता। बाकी तो आप क्या चाहे पंडित को शामिल कर दें, पी की जगह कुछ भी शामिल कर लें, उसको चाहे जैसे डिफाइन करते रहें, लेकिन आपने जो कुछ जैसे भी किया है वो तो देखिए, वो तो जनता स्वयं अपने लेवल पे एनालिसिस करती है, अपनी टेबल पे उठा के सारे पन्ने पलटती है, बैठती है, उसके बाद निर्णय लेती है। तो अब कैसे कितना कर पाते हैं, इसका लाभ पंडितों से के एंगल से समाजवादी पार्टी को कितना मिलता है, निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि अगर वेलफेयर स्कीम्स होती
और लोगों के संबंधी, लोगों के उत्थान संबंधी, और कम से कम स्पेशली जो रचनात्मक विरोध के रूप में अगर दिखता ना, मुझे लगता है एक बेहतर लाभ मिलता समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब ठीक है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आप यू कैन नॉट हेल्प इट आउट। हालांकि अखिलेश जी ने जरूर एक प्रयास किया है कि उस पीडीए का जो फलसफा है थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास किया है, उसका एक कवरेज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पी की डेफिनेशन में कई बार सुन चुका हूं, एक जाति और एक अंक, एक नंबर, या ये कह लीजिए कि एक शब्द। वो कहते थे पीडीए, पी का वो बताते थे कि वो पिछड़ा है, डी से दलित, आ से अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई है, जहां से जन्म हुआ पीडीए का, ये फुल फॉर्म थी। अतुल भाई ने समय समय पर उसके अल्फाबेट बदले, ए से कभी अगड़ा किया, ए से आधी आबादी कर डाली, कभी कुछ कर दिया। इस बार तो गजब ही हो गया, इस बार इतने उदार हो गए आपने पी और डी दोनों बता दिए कि ये पंडित है भाई साहब, पी और डी। अब वो पिछड़े दलित क्या करेंगे भाई साहब, अतुल भाई? और दूसरा, आज आप बता रहे हो कि ब्राह्मणों से तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, ऐसा रिश्ता है कृष्ण और सुदामा वाला। और आपके भाटी जी कहते हैं, राजकुमार भाटी साहब पश्चिम में, वो कहते हैं नगर वधु पर भरोसा कर लो, ब्राह्मणों पर नहीं। अतुल भैया, ये क्या बात है, ये क्या मामला है? जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। सबको नमस्कार। ऐसा है सुनील जी, आप भी जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में इस पैनल पर बैठे हुए विश्वनाथ मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और समाज के गहराई से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है या बिहार जातिवादी राजनीति से ही चलता है। इसको हम स्वीकार कर भी नहीं सकते, मतलब अस्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकार करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं पूर्वांचल है या कुछ, जी सुनिएगा, पूर्वांचल है या कई क्षेत्र हैं जहां पर ब्राह्मण अपनी भूमिका निभाते हैं। और रही बात, वो ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से 9.5 साल से काफी हद तक नाराज भी है। जहां पर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, अब उसकी आशा समाजवादी पार्टी है। और आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती थी, और रही बात, हमने जनेश्वर मिश्र जी की जयंती को मनाने के लिए जनेश्वर मिश्र पार्क की अनुमति मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो अनुमति भी नहीं दी गई। तो हमें अपने कार्यालय पर वो कार्यक्रम करना पड़ा, और उस कार्यक्रम में आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बातें कही वो आपने बताई भी, और मिश्रा जी ने भी कोट करी। रही बात, देखिए ये तो देखिए सुनील जी और मिश्रा जी, ये सनातन काल से जो है, क्या हम कृष्ण सुदामा, क्या संदीपन ऋषि, मतलब उनमें गुरुकुल की शिक्षा इस दोनों जनों ने साथ साथ पाई या नहीं पाई, इसको कौन नकार सकता है? दोनों मित्रवत रहे कि नहीं रहे, गांव देहात में रहते ही हैं, और एक दूसरे के साथ पढ़ने लिखने भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे के साथ उनका संबंध व्यापक अगर अच्छा ना हो तो। अरे हाल ही का कोई जिक्र कर देते, आप भी पौराणिक कथाओं में चले जाते हो, कृष्ण सुदामा बता दिए, फिर कहीं कल को ये कहने लग जाओगे कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो एक अंधा क्या हो कोड़ी, बोले सुदामा चने खा गए थे हमारे, हैं? कल को ये ना कहने लग जाओ। मैं बता रहा हूं भैया, आप मनोज पांडे का उदाहरण दे देते कि देखो भाई मनोज पांडे गए, आज कहा अखिलेश जी ने मनोज पांडे गए, दूसरे मनोज आ गए, लेकिन मनोज पांडे गए तो मनोज पांडे ले भी गए बहुत ने, ये भी तो देखो। सुन तो लीजिए, देखिए मनोज पांडे जी गए, वो खो बैठे, वो आप कह रहे हो भाजपा खो बैठे, और उनका सुन तो लीजिए, सुनिएगा, देखिए वो खो भी बैठे। रही बात सम्मान, अब रही बात, देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो पलट रही है, और रही बात हम लोग सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। और रही बात, समाजवादी पार्टी ने अपने व्यापक समय समय पर अपनी नीतियों को भी बदला, सभी को साथ में लेके हम चलने की कोशिश भी रख रहे हैं। उसमें आप भी हैं सुनील जी, ऐसा नहीं है कि आप हमसे बाहर हैं, आप भी हमारे साथ में ही हैं, आपके लोग भी हमारे साथ में ही हैं। तो हमारा मानना है कि हम बड़ा दिल लेके चल रहे हैं कि उसमें जो वर्ग नाराज है, खुले तौर पर नाराज है, अपनी नाराजगी प्रकट भी करता रहता है। तो आज जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस चीज को रखा। और एक बात, वो जो है जनेश्वर मिश्र की जयंती पर वो सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कह लीजिए, जनेश्वर मिश्र की जयंती का सम्मेलन कह लीजिए, उसमें जो ब्राह्मण जितनी संख्या में आए, पूरे प्रदेश से आए, बढ़ चढ़ करके आए, अपनी बातों को रखा। रही बात, अब चुनाव की बेला है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हम भी चाहते हैं कि जो वर्ग नाराज है वो हमारे साथ है, और हम उनका स्वागत करते हैं, हमने उनका स्वागत किया भी। रही बात पीड़ित है, वो पीड़ित क्यों नहीं है? अगर देखा जाए उनका शोषण हुआ, वो 42 सीटें विधानसभा में रखते हैं। अतुल भैया, 42 सीटें अतुल भैया जी एक सेकंड, पहले तो हम प्रणाम ऐसे करते हैं आपको, आप ये ना समझना कि सुनील भाई हमसे हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसा ना समझना। नहीं, आप हमारे बड़े हैं। दूसरी बात अतुल भैया, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, सुदामा चाहता है
कि उनके मित्र का जन्म स्थान वही हो जहां वो कारागार में जन्मे? सुदामा चाहता है। क्या कृष्ण चाहते चलिए, हैं? मैं जवाब देता हूं। क्या कृष्ण चाहते हैं? आप कृष्ण हो, हमने मान लिया। कृष्ण नहीं चाहते कि मेरा जहां नार गड़ा, हर आदमी कहता है, बोले हमारा यहाँ नार गड़ा था भाई, समझ रहे हो ना? लोग कहते हैं कि भाई साहब इस पे क्या आपका नाम लिखा है? बोले नाम छोड़ो भाई साहब, मेरा तो नार गड़ा है। हाँ, ऐसा बताओ। लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नार गड़ा है वहां जामा मस्जिद की गुम्मद के नीचे। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण कब लड़ने जाएंगे? अतुल भैया, सुदामा चाहता है, मैं फिर कहूंगा सुदामा चाहता है। देखिए, जो चीज अभी वो जो है वहां पर वो है कानूनी प्रक्रिया के तहत है, और हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और कानून को व्यापक रूप से मानते हैं। रही बात, भारतीय जनता पार्टी कई बार कानून को नहीं मानती। वो जहां पे हम न्यायालय के व्यवस्था को मानते हैं। अगर कोई चीज न्यायालय के अधीन है, कुछ चीजें हैं, तो हम जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भी हैं, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हम आदर पूर्वक जो चीजें हैं वो विधि संगत हैं, विधि संगत होनी चाहिए। रही बात, ब्राह्मण समाज है वो हमारा ही तो साथी है, हमारे बीच का ही तो है, हमारे अपने ही तो हैं। उन्हें वहां सम्मान नहीं है, हमारे यहां सम्मान है। ये बात भाटी जी को नहीं समझ में आई थी? वो क्या बता रहे थे? देखिए, सबकी अपनी अपनी नहीं, उन्होंने देखो स्पष्टीकरण दिया और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा मेरा मकसद नहीं था, किसी को भी आहत करने का मकसद नहीं था। मैंने भी आपके चैनल पे भी कहा था, आपके आज जो आपको जो कसरत करनी पड़ रही है अतुल भैया, ये जो जितनी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने पड़ रहे हैं, ये ऐसे भाटी जी जैसे आपके बड़े लोगों की देन है। देखिए, ऐसा हो जाता है कई बार, हमारी मंशा नहीं होती है उनको। देखिए, मैं एक बात पुनः कह देता हूं, उस बात पे डिबेट भी नहीं है। देखिए, उनकी मंशा नहीं थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सबको चिताया था, सभी प्रवक्ताओं को चिताया था। मंशा क्या होती है भैया? चुटकी ले लेके हंस रहे हो, किसी भी जाति बार बार रिपीट कर रहे हो और फिर ठाके ले रहे हो, चस्कारे ले रहे हो, फिर कह रहे हो कि देखो मंशा नहीं थी। ऐसा भी ठीक है। अब इसके लिए तो इसके लिए भी मैं आपको नमन करता हूं, इतना बड़ा दिल दिखा देते हो आप लिए कि मंशा नहीं थी, वो तो जवान फिसल गई हमारी। ठीक है भैया। राघवेंद्र मिश्रा जी, ब्राह्मण आपसे दुखी है, ब्राह्मण नाराज है। एक बड़ा सम्मेलन हुआ, समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा पीडी यानी ये पंडित है, अब हम पंडित के सहारे जाएंगे, ये पंडित सब हमारे हैं। कृष्ण और सुदामा लड़ेंगे अब आप लोगों से, आपको हरा के बाहर करेंगे। देखिए, हम तो पहले भी आपसे कहते रहे हैं, तमाम डिबेटों पर भी मैं कहते रहा हूं कि सियासत के प्रवक्ता रोज सरताल बदलेंगे, कहीं चेहरा, कहीं चिंतन, कहीं पे चाल बदलेंगे। क्या बात? हम मिले कुर्सी तो अपनी बल दिया धरसाल बदलेंगे। अभी उत्तर प्रदेश का जनमानस या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण शब्द जहां जुड़ा है तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है। ब्राह्मण के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता ज्यादा होती है। अच्छा राघवेंद्र भाई, एक बात बता के फिर कंप्लीट करिएगा। राघवेंद्र भाई, एक बात बता दीजिए, कितनी घुटन हो रही है आपको, कितना अपमान सहना पड़ रहा है भाजपा में आपको, ये बता दो जरा अतुल भैया को। देखिए, हम कोई घुटन महसूस नहीं करते हैं। जो सही होगा उसको सही कहेंगे, जो गलत होगा वो गलत कहेंगे। जहां पर मैं एक निष्पक्ष विचारधारा का व्यक्ति हूं और भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष विचारधारा के साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिगत राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बार बार कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी योजनाएं लाए उसको कभी भी भाषावाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर बंटने नहीं दिया। जो जिस चीज का पात्र था वो उस योजना का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाने की बात की। आज आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पी से आपने पंडित शब्द जोड़ दिया। कल आप कह रहे थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो पहली बात तो अखिलेश जी मुझे ये बताएं, हमारे साथी प्रवक्ता अतुल जी बैठे हैं, तो अतुल जी ये बताएं कि पी से पंडित है कि पी से पिछड़ा है, डी से दलित है कि डी से कुछ और निकालने वाले हैं, ए से अल्पसंख्यक है या कुछ और भ्रांतियां फैलाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट, जहां पर 59 करोड़ का जो है अनुपूरक बजट माने मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर लेकर आए थे, जहां पर जनता के हितों की चर्चा होनी चाहिए थी, ये समाजवादी पार्टी, ये इतना फ्रस्ट्रेशन में कहते ना, एक कहावत कही जाती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनके पास किसी प्रकार का कोई विषय नहीं आएगा, जब कोई विषय है ही नहीं। आज अगर आप ये कह रहे हैं कि पी से पंडित है, तो मुझे ये बताइए, जंतर मंतर पर जो धरना हो रहा था
जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा था वहां ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए और अखिलेश यादव उस जंतर मंतर पर उसके समर्थन में साथ खड़े थे। तो ये कैसे ब्राह्मणों के शुभचिंतक हो सकते हैं? ये मांग अगर नीट परीक्षार्थियों की थी तो वहां पर राष्ट्र विरोधी नारे क्यों लगाए गए? अगर ये मांग नीट की परीक्षा का जो पेपर जो लीक होने का विषय था, विषय वहां तक होना चाहिए था, ना कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाने चाहिए थे, ना माननीय प्रधानमंत्री जी को अशब्द बोलने चाहिए थे, ना उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अशब्द बोलने चाहिए थे, और ब्राह्मणों के खिलाफ तो पूछिए नहीं साहब। आज इनको लग रहा है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नाराज है तो ये ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, लेकिन ये गलत फहमी का शिकार है। ब्राह्मण कहीं कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण वो वर्ग है जो विचार करके सारे काम करता, बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का। वो कभी भी आपको एक मंच पे नहीं दिखेगा। आप लोग ब्राह्मणों पर अत्याचार करवा रहे हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, गोली चल रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये आरोप आप पर सीधे लगे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। हमारे यहाँ दोयम दर्जे का कोई काम नहीं किया जाता। अपराध करने वाला किसी भी वर्ग से आएगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अपराध क्यों आप ये कहना चाह रहे हो वो समाजवादी पार्टी के बाहुबली थे या और किसी ने किया? क्यों भैया आप ये कहना चाह रहे हो राघवेंद्र भाई कि समाजवादी पार्टी के बाहुबली थे जिनको निपटा दिया गया? अरे तो समाजवादी पार्टी बताया ना, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद थे, कोई कुछ था कोई कुछ था। और राजकुमार भाटी जी तो लेटेस्ट हैं। अभी ब्राह्मणों को कितने अच्छे अच्छे शब्दों से उन्होंने सुशोभित किया। क्या ये अखिलेश जी नहीं जानते? अगर अखिलेश जी ब्राह्मणों के इतने बड़े शुभचिंतक हैं तो क्या राजकुमार भाटी का इस्तीफा लिया? आप बताएं। अच्छा विकास दुबे का आप भूल जाते लग रहा है भैया। विकास दुबे को आपने निपटा दिया, गाड़ी पलट गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, एनकाउंटर सही साबित हुआ, लेकिन विकास दुबे के परिवार के आंसू किसी ने पहुंचे तो वो समाजवादी पार्टी ने पहुंचे। समाजवादी पार्टी से बड़ा कोई हो सकता है शुभचिंतक ब्राह्मणों का? नहीं, समाजवादी पार्टी तो अपराधियों को छुड़ाने के लिए रात में न्यायालय भी खुलवा सकती है। इनके पीडीए का जो गठबंधन है, कांग्रेस का देश के आतंकवादियों को भी छुड़वा सकती है। तो इनका मानक और हमारा मानक अलग है। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश जाति पात से तो नहीं चलेगा। आप कहिए ना कि हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को डंके की चोट पर कह रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में समाज के बीच में काम करते हैं और हमारी स्वीकारता बढ़ेगी। जी विश्वनाथ मिश्रा जी, बड़ा चेंजेस लग रहा है। हालांकि राजनीति जो मौसम की तरह बदलती भी है और मौसम तो थोड़ा समय भी लेता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मसूरी में नहीं, एक सेकंड में कहीं बादल आ गए, बारिश हो गई, फिर धूप हो गई, ये ऐसी स्थिति बन गई है। दिल्ली में कुछ और होता है, लखनऊ में कुछ और, सैफई में कुछ और है भैया, गाजियाबाद में कुछ और। मामला गड़बड़ लग रहा है। पीडीए ही नहीं अब तक स्थापित कर पाए हमारे अतुल यादव भाई कि ये पीडीए को हम ऐसे कीला से ठोक के बता दें कि ये है भैया। आप जब चाहें तब पीडीए को तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना देते हो। बोले पीडी, बोले पंडित हो गया, बोले अगड़ा हो गया, फिर कहोगे कि एक यूनिवर्सिटी, देखो सारी यूनिवर्सिटी पर एक ही जाति के लोगों का है। आपने उदाहरण दिया, पत्रकार मिश्रा थे, सॉरी मिश्रा, मैं नाम बता देता हूं। तो ये उनको उन्होंने केवल उदाहरण देते हैं। पीडीए का मतलब ही मुलायम सिंह जी का परिवार है। इनके पीडीए में इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव परिवार का होगा, मुख्यमंत्री अगर कोई चयन होगा तो यादव परिवार का होगा। समाजवादी पार्टी इस पर रोशनी अतुल भाई ज्यादा डालेंगे। इनका पीडीए है क्या? इस पर रोशनी अतुल भाई ज्यादा डालेंगे। पहले विश्वनाथ मिश्रा जी की बात आ जाए। ये कब से पिछड़ों के शुभचिंतक हो गए? ये कब से? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? ये पिछड़ों के कितने शुभचिंतक हैं आपको याद है? गायत्री प्रजापति मां बेटी से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद, नेताजी जेल में मिलने जाते हैं। आपको नहीं पता पिछड़ों के कितने बड़े शुभचिंतक? छुड़वाने के लिए पैर भी होती है। आप कहते हो पिछड़ों के चिंतक नहीं है ये? विश्वनाथ मिश्रा जी जवाब दीजिए। भैया ऐसा नहीं है, रुक जाओ, अब सबके चिंतक हैं, सबकी फिक्र करते हैं अतुल भैया हमारे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो परिस्थिति समाजवादी पार्टी जिस अनिश्चितता की स्थिति में है पीडीए को लेकर के, ऐसा लगता है कि पीडीए सबसे ज्यादा प्रताड़ित है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। उसकी डेफिनेशन फाइनलाइज नहीं हो पा रही। अब वो पीडीए भी सोचता होगा कि यार मेरी फाइनल स्ट्रक्चर मेरा कब आउट होगा। चुनाव सिर पे आ गया, अब मेरा स्वरूप अगर थोड़ा फाइनल हो जाए तो हम भी अपना अपना औचक, जैसे वो एक उसका चंद्रमा का एक गीत नहीं था, माँ सिलवा दे एक खिलौना, एक अचकन सिलवा दे, आज बढ़ता है आज घटता है।
तो अगर उसका स्ट्रक्चर फाइनल होता तो उसका एक कपड़ा बन जाता है। वैसे ही पीडीए भी सोचता होगा यार मेरा भी एक स्ट्रक्चर फाइनल हो जाए तो मुझे भी कुछ पहनने ओढ़ने को मिल जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रोज उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। अब वो पीडीए फाइनल नहीं हो पा रहा है। हालांकि मुझे लगता है अखिलेश जी अब इस बार जो है बैठेंगे तो उसका स्ट्रक्चर फाइनल कर देंगे जी। तो सबसे देखिए उसका सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, मुझे मैं लगता तो है अतुल भाई बहुत देर से छटपटा रहे। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी, मैं अतुल भाई से जवाब लूंगा। अतुल भाई, आप समय आपके लिए पूरा है। देखो, आज आपका दिन है भैया, आज आपने दिन बनाया है, गजब बातें की हैं। हमें तो बस इतना बता दो आगे और रणनीति क्या होने वाली है। अब तो यहाँ पंडित आपने जोड़ दिया पीडी, अभी हम चुनाव तक देखेंगे ये पीडीए में कुछ और भी परिवर्तन होगा। देखिए जो हम लोग हैं वो हमेशा सतत तौर पर समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के द्वारा सभी वर्गों को जोड़ा जा रहा है, सभी को सम्मान दिया जा रहा है। ब्राह्मण समाज जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को अपमानित महसूस करता है या घुटन महसूस करता है, सबका स्वागत अभिनंदन समाजवादी पार्टी ने किया। रही बात, समाजवादी पार्टी द्वारा हमेशा ब्राह्मण समाज के विषय में हमेशा बातें रखी गई, सार्थक बातें रखी गई। जब भी उन पर अत्याचार हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा उन पर अत्याचार किए गए, कि जो भी उनके साथ जो घटनाएं घटी, हम लोगों द्वारा तुरंत उस बात को उठाया गया, सार्थक तरीके से उठाया गया। रही बात, एक चीज बताइए सुनील जी, जब इन्होंने ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों के द्वारा वहां पर एक लखनऊ में एक सम्मेलन कर लिया गया, एक विधायक के यहाँ तो नोटिस थमा दिए गए। जब राजपूत समाज का सम्मेलन हुआ था तब तो नोटिस नहीं थमाया गया था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अगर ब्राह्मण समाज अपना सम्मेलन भी कर ले या बैठ के बात भी कर ले किसी कमरे में, तो पार्टी की तरफ से माननीय जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लो, प्रदेश अध्यक्ष कह लो, जिनके द्वारा नोटिस थमा दिया जाता है। क्यों? क्या वो बात भी नहीं रखने सकते? क्या उनकी मतलब उपस्थिति, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हम वहां भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात भी नहीं रख सकते, तो वो अपने आप को जो है उपक्षित महसूस कर रहे हैं। वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ अपना विचार, उनका विचार अब समाजवादी पार्टी की तरफ से, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं मैं, तो ब्राह्मण खुल करके समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहता है, और जो अत्याचार उनके साथ हुए उनकी हम बात उठाते भी रहते हैं। आज जो हमारा सम्मेलन था, एक चीज बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में अगर हम विपक्ष में है और जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के लिए हम वहां पे पार्क में, लेकिन एक बात बताओ अतुल भैया, आपकी बात मानी जाए या अध्यक्ष जी की बात मानी जाए? अध्यक्ष जी ने कहा कि इन चंदा चोरों को अब कोई नहीं लेगा। हम तो बिल्कुल नहीं, जो लड्डू बांट रहे हैं इनका लड्डू भी कोई नहीं खाएगा और इनको हम नहीं लेंगे। अब आप कह रहे हो कि सब ब्राह्मण उधर देख रहे हैं, भाजपा वाले, तो फिर आप कैसे लोगे पार्टी में? अध्यक्ष जी तो मना कर रहे हैं कि रास्ते बंद हो गए इनके लिए हमारे यहाँ। देखिए, जो हमारी जो समाजवादी विचारधारा के साथ जो है उसका स्वागत अभिनंदन है, सभी का स्वागत अभिनंदन है, सभी लोग सम्मानित हैं। रही बात समाज में जो चीज है कि हम जोड़ने, मैंने कहा हम सबको जोड़ के चलते हैं, सभी वर्गों का जोड़ चलते हैं। हमने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। इन्होंने हमेशा क्या किया? तोड़ने वाली बातें करी, इन्होंने विभेद किए। अगर देखा जाए तो विभेद कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती। समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने की बात करती है। हम समतामूलक समाज में सभी वर्ग है ना, सभी धर्म है, सभी जातियां हैं, सभी वर्गों का सम्मान है। तो हमारे पीडीए के नारे में ब्राह्मण भी है, हमारे पीडीए के नारे में पिछड़ा भी है, हमारे पीडीए के नारे में दलित भी है, अल्पसंख्यक भी, आदि आबादी भी, अगड़े भी हैं, सभी लोग हैं। तो सभी वर्गों का हम समाहित करके सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। हम 27 के चुनाव में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की, मैं आपके साथ कई बार बोल चुका हूं, भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाई, रही बात समाज में जो पीडीए में बार बार ये बताना पड़ रहा है कि पीडीए में कौन क्या है। इस पीडीए में आप सबको समाहित कर रहे हैं। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, उनका ये नारा वो 14 से लगा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। वो ज्यादा प्रबल साबित हो रहा है आपका पीडीए, क्योंकि पीडीए समय समय पर, मैं फिर कहूंगा, समय समय पर आप उसको डिफाइन करते हो कि पीडीए का मतलब ये है। देखिए सुनील जी, ये जो हमारा पीडीए का नारा है वो सबसे सशक्त है। उसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अगड़े भी हैं, और रही बात उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, कास्ट भी हैं, सभी वर्ग जो मतलब स्वर्ण समाज की सभी कास्टें हैं, उसमें कौन नहीं है, सभी लोग हैं। और सभी वर्गों से तो हमारे विधायक सांसद भी हैं। तो समाजवादी पार्टी का कहना है, समाजवादी पार्टी अपने लचीलापन रखती है। हम जो है लचीलापन लेके चलते हैं कि सभी वर्गों जो है वो हमारे साथ में है। हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो भाई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं, थोड़ा सा, चूंकि देखो अब अध्यक्ष जी बोलते हैं तो इतना ऐसा कह देते हैं, फिर आप लोग उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हो। मुझे इतना बता
दीजिए, इकरंगी क्या होता है कि इकरंगी लोग, इकरंगी यानी मैं ये मानूं कि योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक जो वेशभूषा है वो उस पर प्रहार है कि इकरंगा वाला मामला, और अगर योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर प्रहार है तो देश के तमाम साधु संत महंत, तमाम ब्राह्मण प्रखंड पंडित, सबका अपमान कर रहे हो आप ये कह के कि इकरंगी लोग। इकरंगी क्या होता है भाई साहब? ऐसा हो जाता है हमारे देश में जो है ना, हम बहुरंगी लोग हैं, बहु विविधता वाला देश है, हम सबको समायोजित करके चलते हैं। हमारा देश ना बहुरंगी है। हमारा जो तिरंगा है ना, उसको अगर परिभाषित करते हैं उसमें भी हमारे 3 रंग हैं, यानी कि देश जो हमारा बहुरंगी है, बहुरंगी प्रकार से हम बात है। और रही बात बहुत सारी विविधताएं हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, इतनी सारी जातियां सब मिलजुल के रहती हैं। और रही बात, तो हम सबको समायोजित करना चाहते हैं, हम एक रंगी नहीं बनना चाहते। मतलब ठीक है भैया, राघवेंद्र मिश्रा जी इकरंगी नहीं बनना चाहते, यानी योगी जी जो एक रंग का कपड़ा पहनते हैं भगवा का, आप लोग भगवा का ज्यादा आवाज बुलंद करते हो, और भगवा में तो तमाम पंडित, प्रखंड पंडित से लेकर साधु संत महंत सब आते हैं, वो सब भगवाधारी हैं, भगवा धारण करके रहते हैं। फिर ये कैसा ब्राह्मणों का सम्मान है भैया? देखिए, इनके चाल और चरित्र पर जनता कहीं विश्वास नहीं करती है। इनका चरित्र ही कुछ और है। आपने अभी अभी विधानसभा के अंदर देखा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्रों को किस तरह से फाड़ा गया, किस तरह से पैरों से रौंदा गया। आपके ही पीडीए के समर्थक रहे कोई यादव सांसद जी, पप्पू यादव, जो बिहार से सांसद हैं, उन्होंने किस प्रकार की वेशभूषा बनाकर लोकसभा के संसद के सामने किस तरह से अमर्यादित आचरण किया, ये भी पूरा देश देख रहा है। ये किस तरह के लोग हैं? ये तो चूंकि सत्ता में आने के लिए किसी भी रंग का अपमान पहले करना, या इनको लगता है कि अब ब्राह्मणों से बात बन पाएगी, ब्राह्मण कहीं नाराज है, तो ये इनकी भ्रांतियां हैं। कहीं कुछ होने जा रहा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया कि राम मंदिर बना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना, राम मंदिर बना तो करोड़ों राम भक्तों के उस समर्पण से बना, इसमें सरकार के तो कोई पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो ट्रस्ट को सौंपने का विषय या ट्रस्ट को तय करने का विषय, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इनकी वाणी से निकलता है चंदा चोर। इन्हें खुद ये नहीं मालूम कि इनके अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते हुए जो वहां चढ़ावा चोरी हुआ, वो किसके दिशा निर्देशन में हुआ? चढ़ावा चोरी हुआ चंदा चोर, जो करोड़ों की संख्या में है, उसमें जो चढ़ावा चोरी का श्रेय कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा चढ़ावा चोरी का श्रेय। क्या किसी ने कोई चंदा दिया है? अगर दिया है तो उसकी रसीद ले आए। एक भी आदमी नहीं उठा, क्योंकि इनकी कहीं आस्था ही नहीं है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके कोई विचार है। चूंकि ये इनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है कि सरकार के खिलाफ जो लोग दान देते हैं, भाई राघवेंद्र मिश्रा, जो लोग दान देते हैं, जो लोग दान देते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसकी रसीद अखिलेश जी कह रहे हैं मंच से कि उसकी रसीद कौन मांगता है और कौन देता है। हालांकि उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा एक रसीद काटने वाले हैं मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। ये इनका अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। पहली बात तो श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट एक समिति बनी, उस ट्रस्ट के नाम से हम लोगों ने भी सहयोग किया, हम लोगों ने भी समाज के लोगों का आह्वान किया, तो उस नाम से जो चेक बनकर गई उसकी रसीद दी गई, जिनसे जो पैसा कैश लिया गया उसकी रसीद दी गई। अगर आप में से किसी ने दिया है तो सदन के अंदर प्रस्तुत करिए। मैं अतुल भाई से 10 सेकंड में एक टिप्पणी चाहता हूं इस पर। अतुल भाई, आप लोग हैं कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप पंडित हैं, कि आप दलित हैं, कि आप अल्पसंख्यक हैं, आपका तो चेहरे ही स्पष्ट नहीं है। जी राघवेंद्र भैया, एक सेकंड रुकिए, मैं अतुल भाई से टिप्पणी चाहता हूं। अतुल भाई, आपने कहा कि देखो भाई, इन्होंने रसीद मांग ली, इन्होंने रसीद मांग ली, कोई रसीद देता है क्या? फिर आप एक तरफ कहते हो कि एक मंत्री हैं जिन्होंने रसीद छपवाई थी, घोटाला किया। मैं ये समझना चाहता हूं, एक सेकंड भाई साहब, सवाल पूरा हो जाने दो। मैं ये समझना चाह रहा था आपसे, दिग्विजय सिंह जो 1 लाख रुपए की रसीद दिखा रहे थे, वो रसीद कहां से पहुंच गई उनके पास? उन्होंने दिखाई ना, 1 लाख रुपए मैंने दिए। चलिए मैं जवाब देता हूँ। पार्टी के लोग हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष, हम तो सुनिए मिश्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, सुनिएगा पहले, बोलिए अतुल भाई, बोलिए, सुनिएगा मिश्रा जी। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर महोदय, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वरिष्ठ भी हैं, लेकिन उनका जो कार्य अच्छा नहीं लगा मुझे भी।
वो मुसलमान विधायकों को टारगेट कर रहे हैं कि आप लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया। क्या हमारा देश आप टारगेट अगर करा भी कोई तो अपनी रहे सदन हैं, में बात उठा रहा है, आप टारगेट करा भी तो रहे सुन तो हैं। लीजिए मिश्रा जी, आप सुन लीजिए, टारगेट या करा पहली भी बात तो करते रहे हो तो यार हैं। मैं ना केवल राम मंदिर के मैं ना अंदर नहीं, राम मंदिर के अंदर अगर नहीं, चोरी हुई, जितनी सरकार ने मुझे संज्ञान बुरा न लिया मानिएगा, होता, मैंने इतनी मुख्यमंत्री जी डिबेटें ने छोड़ दी एसआईटी है, गठित ना की होती, लोकसभा से उस लेकर पर जांच विधानसभा नजर नहीं होती, 2 मिनट और बात अभी करो। जेल नहीं जवाब जाते। सुनने की शक्ति कौन से पैदा कीजिए। कानून की आप बात कर रहे हैं? बोलिए अतुल भाई, सुनील जी, बोलिए। ऐसे लोगों को बैठाया कीजिए जो सुनने की शक्ति रखा करें। जी राघवेंद्र भाई, अब बोलने जो दीजिए अतुल भाई को। जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, मैंने क्या बोला, वरिष्ठ होने के नाते मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी भाषा शैली उचित नहीं थी। मैंने भी देखा कि वो किस प्रकार से भारतीय, वो स्पीकर ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह या प्रवक्ता की तरह बात करे। स्पीकर का एक धर्म होता है कि सभी धर्मों का, हमारा क्या देश क्या एक ही धर्म का है? हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना। सदन में हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, किसी भी धर्म जाति का विधायक विधानसभा उत्तर प्रदेश में हो सकता है। लेकिन वो किस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या कहा जाए, बताओ किस तरह की भाषा थी वो? अगर कोई विरोध जता रहा है तो मुसलमान विधायकों को टारगेट कर रहे हैं। ये क्या, ये एक अच्छे स्पीकर को तो संभालना चाहिए। वो किस प्रकार की रसीद दिखाइए, क्या भाषा है ये? नहीं, रसीद तो सबसे मांगी थी, रसीद तो सबसे अतुल भाई, आप इस बात को अन्यथा ना लीजिए। वो पूरी समाजवादी पार्टी से रसीद मांग रहे थे, वो सिर्फ मुस्लिम विधायकों से नहीं, मुस्लिम विधायकों के लिए। एक मिनट भैया, मुस्लिम विधायकों के लिए ये कहा गया अध्यक्ष जी के, मुस्लिम विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा। मत कीजिए चैनल के माध्यम से जी, आप चैनल के माध्यम से बचाव मत कीजिए। वो हमारे मुसलमान विधायकों को टारगेट कर रहे थे, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं क्या बोला मुसलमान विधायकों को? अतुल भाई बता दो, क्या बोला था अतुल भाई, ये बता दो जरा, क्या टारगेट किया उन्होंने? क्या नाम लेके नहीं बोला? क्या नाम लेके नहीं बोला? मैं भेजूं आपको क्लिप कि ये विधायक यहां से आते हैं, क्या आप रसीद दिखाइए, नाम लेके नहीं बोला। सुनील जी, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपका इसलिए मैं कभी भिड़ना चाहता हूं। आप भी वही वाली बात करते तो क्या उन्होंने आपके पास, तो आप तो सुबह से लेकर शाम तक नाराज ना हो उन्होंने। अतुल भाई नाराज ना हो। मैं इतना कहना चाह रहा था कि विधानसभा स्पीकर ने ये कहा कि आज का महिमा मंडन देखिए, आज की वातावरण देखिए कि मुसलमान विधायक भी भगवान श्री राम का नाम जप रहे हैं। ये कहा उन्होंने नाम ले लेके समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों के। कम से कम 3 से 4 विधायकों के नाम लिए। मैं लाइव देख रहा हूं, कई बार हमारे पास जो चीजें भेजी जाती हैं, हम प्रवक्ता होने के नाते हम हर चीज का बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं, क्योंकि अतुल जी आपके साथ कम से कम मैं थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूं। जी विश्वनाथ मिश्रा जी, जानते हैं, जब वही मुसलमान विधायक, बिल्कुल मैंने स्वीकार किया, आपका स्टैंड स्वीकार किया, ठीक है, मुसलमान विधायकों से नहीं पूछे, लेकिन मुसलमान विधायक अगर कहे कि चंदा चोरी हुआ और वेल में आकर के हुड़दंग करे, तो वो हिंदू धर्म पे क्या आक्रमण नहीं कर रहा है? और अगर वो सम्मानित विधायक है, एक मिश्रा जी जवाब देता हूं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं। अरे कह लेने दीजिए भाई, आप अरे भाई नहीं, वो समाजवादी पार्टी के मुझे मेरी बात तो सवाल तो पूरा करने पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं। ये सवाल तो पूरा, लोगों जो है, अरे अतुल भाई सवाल तो पूरा करने दो। आप इतने तेज क्यों सफाई दे रहे हो? तुम तो पूरी बात, अरे प्रभु, बोलने की अनुमति नहीं होगी। अरे भाई मान लिया विधायकों से बोलने की अनुमति नहीं होगी। आप समाज का ही बंदे क्या सवाल तो सुन, दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं। अरे ठीक है भाई, लो सवाल तो पूरा पूछ लो। विश्वनाथ मिश्रा जी रुक जाइए। अतुल भाई नाराज ना हुई है, प्लीज नाराज ना हुई है, और आपको सबसे अधिक समय दिया जा रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, उसको मुसलमान विधायक आप मत कहिए, मैं यही कह रहा हूं, आप उसको मुसलमान विधायक मत कहिए। वो विधायक के रूप में है, वो सामने है, वो विरोध कर रहे हैं, तो सदन के पीठाधीश्वर, पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो पीठ को चेयर कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि सबके सवालों का सम्यक जवाब दे, उसको संतुष्ट करे। अब जो सवाल पूछा जाएगा उसी के सापेक्ष तो जवाब देंगे वो। विश्वनाथ मिश्रा जी, शुरुआत में ये कहा गया, क्या उन्होंने उनको, अतुल भाई ने कहा कि देखो, आप बोलेंगे उनके साथ गलत नहीं किया उन्होंने? क्या उनको ये जताया कि तुम मुसलमान हो? अतुल भाई ये चीजें गलत नहीं थी, आप उनका सार्थक समर्थन करते हैं मिश्रा जी? अतुल भाई आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। विश्वनाथ मिश्रा जी, अतुल भाई ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मण घुटन महसूस कर रहे हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, भाजपा में सम्मान नहीं मिलता। मैं ये समझना चाह रहा हूं, अभी उन्होंने कहा कि ये अपमान किया जा रहा है हमारे मुसलमान विधायकों का,
हमने कहा वो सभी से रसीद मांग रहे थे, पूरी समाजवादी पार्टी के विधायकों से। फिर उन्होंने कहा मुसलमानों का अपमान है ये। मुझे इतना बता दीजिए, घुटन कौन महसूस कर रहा है? मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, कौन महसूस कर रहा है घुटन? आज तो सम्मान समारोह फिर मुसलमानों के पक्ष में होना चाहिए था, क्योंकि अपमान मुसलमानों का हुआ। विश्वनाथ मिश्रा जी, ये आप सुदामाओं का क्यों हो रहा है महिमा मंडन? बिल्कुल ठीक बात। अगर आप उसको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुसलमानों का अपमान हुआ, तो आप मुसलमान के रूप में ले रहे हैं, लेकिन वो सदन में मुसलमान के नाते एंट्री तो मिली नहीं, उनको एंट्री मिली विधायक के स्वरूप में। अगर वो सदन में घुसे तो विधायक के रूप में गए, मुसलमान का कार्ड नहीं दिखा के गए, देखो मैं मोहम्मद सो एंड सो हूं इसलिए जाने दो। कोई मोहम्मद अकबर हो और आगे खड़ा हो तो उसको सदन में तो घुसने नहीं दिया जाएगा। वो विधायक हैं, वो सम्मानित विधायक हैं, इस जिम्मेदारी से वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे थे, तो विधायक होने के नाते उनके प्रश्नों का उन्हें जवाब मिल रहा था। नंबर 1 चीज। दूसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण देखिए ये, अगर आप किसी विषय, कोई विषय उठाएंगे सदन में, आप ही अगर पीठ पे बैठे हो, कोई भी बैठा हो, सुनील जी बैठे हो, कोई भी बैठा हो, तो जो सवाल उठेगा जवाब तो उसी का आएगा ना। अगर आप चौक के बारे में पूछेंगे तो वो डस्टर के बारे में नहीं बताएगा, फिर वो चौक का ही जवाब देगा। भाई आप जिसका सवाल पूछेंगे उसी के सापेक्ष जवाब आएगा। जब आप चंदा चोरी की बात करेंगे तो पूछेंगे ना चंदा कितना दिया, जो उसकी चोरी हुई तभी तो वो जांच करेंगे ना। आप ये कार्ड खेलना उचित नहीं है। वैसे भी मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ही बात कह रहा हूं, ये कार्ड चलने वाला नहीं है कि वो मुसलमानों का अपमान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है अपमान। वो एक विधायक के रूप में खड़े, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सदन के अधिष्ठाता के रूप में उन्होंने उसका जवाब दिया कि भाई अगर कोई चोरी का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है तो लाइए, मैं देखता हूं। राघवेंद्र मिश्रा, इससे ज्यादा आप भी नहीं कुछ कर सकते। भाई राघवेंद्र भाई, आप लोग इतना अपमान करने में क्यों लगे हो? फिर कहते हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी ले आए बाद में। मैं कहा किसी का अपमान कर रहा हूं, चूंकि जब विषय धर्म पर आएगा, वो स्पीकर ना होकर हमारे जी रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम ज्ञानी, और तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा सज्जन पीरा। ये समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग निरंतर भगवे का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग देश की आधी आबादी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जहां पर जनहित का विषय आना चाहिए वहां ये विरोध कर रहे हैं। जहां पर नीट पेपर पर सरकार बिल लाती है वहां ये सदन के बाहर नाटक करते हैं। ये सदन के बाहर बैठाकर एक भगवा वस्त्रधारी सांसद को बनाते हैं, और इन्हीं के पार्टी के सांसद कांग्रेस के राहुल गांधी ये सब उसको हाथ में पैसा देकर इस तरह का नाटक करके पूरे सनातन का मजाक बना दिया। जवाब दीजिए अतुल भाई, जवाब दीजिए। आप लोग भगवा का अपमान करते हो, भगवा का अपमान करते हो और फिर कहते हो हम ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। अतुल भाई। सुनील जी, आपका चैनल इस चढ़ावत चोरी को बचाए, उन लोगों, उन मगरमच्छों को बचाए, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका चैनल जो है जांच बंद करवा दे, इसका भी मैं स्वागत कर लूंगा। लेकिन हमें कहां लपेटते हो आप? हमें ना लपेटो। पप्पू यादव ठीक है आपके लिए, आपको शूट करता है पप्पू यादव, भैया हमें ना लपेटा करो। अतुल भाई, आप हमारे बड़े प्रिय अजीज मित्र हैं भैया। अतुल भाई, हमें ना लपेटा करो। देखो, हम तो आपको सीधा, हमारा कार्यक्रम है बेबाक सवाल, तो बेबाक सवाल पूछते हैं। मुख्यमंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपमानित कर देते हैं, तब इनके मुंह बंद रहते हैं। इनके सांसद ब्राह्मणों के खिलाफ अनापत्ति बयान देते हैं। मुझे ऐसा ना करो। एक चोला पहनकर चंदा चोरी का नाटक करते हैं सदन के बाहर, तब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुपचाप रहते हैं। जब जनता मंत्र हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं भैया, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं अतुल भाई। अतुल भाई, हम तो आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम करते हैं बार बार। भगवान तो देख ही रहे हैं ना, भगवान तो माफ नहीं कर देंगे। हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, जवाब तो दे राघवेंद्र भाई की बात का जवाब तो दे दो सर। चढ़ावा चोरी करने वालों को बचा रही हो सर, वो क्या ज्ञान पेलेगी सर, क्या ज्ञान देगी वो जनता के बीच में? अब जवाब तो दे दीजिए। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा के अंदर खुलेआम इस बात को कहते थे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में रहेगी तो कभी भी बाबरी नाम का कलंक नहीं हटेगा, कभी वहां राम मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। आज ये राम मंदिर के शुभचिंतक बने घूम रहे हैं। जब पूरे देश में स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी की पड़ गई, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे, ये धरातल पर करें तो करेगा। तो ये मानसिक रूप से बीमार हो गई है,
पूरी राघवेंद्र भाई, आप भी समझ लो इस बात को, विश्वनाथ मिश्रा जी भी इस बात को मानसिक रूप से बीमार हो गए, बखूबी समझेंगे, और अतुल भाई तो हमारे समझेंगे इस बात को। रुक जाइए सर, अब रोक दीजिए सबकी आवाज, प्लीज सर रुक जाइए, भारी बहुमत के साथ रुक जाइए सर। आप सभी लोग इस बात को बखूबी समझेंगे, नेताजी हो, अखिलेश जी हो, माननीय सांसद डिंपल यादव जी हो, धर्मेंद्र हो, प्रोफेसर रामगोपाल यादव से लेकर सबकी बात कर रहा हूं मैं सर। गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, सब यूं करते हैं, नहीं करते, उनके साथ जाते मिलने पर करते नमस्ते। आप हमको कह रहे हो कि आप जाके पैरों में झुक जाइए, चरणों में झुक जाइए, ना ना, वो नौबत नहीं आने देंगे अतुल भैया। हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप नाराज ना हुआ करो। हमने तो सबको देखा, हमने ना नेताजी का ऐसा भाव देखा भाई साहब, उन्होंने अपने बेटे को न कह के, उन्होंने अपने बेटे को दोबारा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद न देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, बोले जाओ फिर से प्रधानमंत्री बनोगे। इतना भाव आप दिखाते हो, फिर हमें बताते हो कि कौन झुक रहा है। हम ना झुक रहे ना झुकेंगे, ठीक है भैया। हमारा काम है बेबाक सवाल, हम पूछते थे और पूछते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगर आपके वाहन का वैध बीमा नहीं है तो आने वाले समय में